क्या एक नाम किसी इंसान की पूरी कहानी बन सकता है? क्या एक बच्चे के जन्म के साथ ही उसके सुर में किस्मत लिखी जाती है? और क्या सच में कुछ लोग सिर्फ जीने नहीं, महसूस करवाने के लिए आते हैं? जुबिन मतलब सन 1972 18 नवंबर की भोर थी। धूप और धुंध के बीच मेघों से भरा वो दिन, असम के तुरा सिविल अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा था कपिल ठाकुर और इला बरठाकुर का पहला संतान। पिता कपिल ठाकुर को गाने, कविताओं और साहित्य से गहरा प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने प्रिय संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर रखने का निश्चय किया। जुबिन मेहता पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के साधक, जिनका जन्म 1936 29 अप्रैल को हुआ था, जो इज़राइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के संगीत निदेशक और लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक के संचालक रहे। पिता को उनका संगीत बहुत प्रिय था और उसी प्रेम का विस्तार था ये नाम जुबिन। घर में बाकी लोगों ने भी उसे अलग अलग नाम दिए। किसी ने गोल्डी कहा, किसी ने बाबा। कपिल ठाकुर का परिवार शिवसागर जिले के जांजी क्षेत्र के तामुलिछेगा गांव से था। गर्ग गोत्र का यह ब्राह्मण परिवार कभी कनौज से आकर बसा था। कहा जाता है कि अहोम राजाओं के समय में इन्हें वहां लाया गया था। उनके वंश की शाखाएं नलबाड़ी जिले के टिहू क्षेत्र में भी फैली थीं। कपिल ठाकुर के पिता ने जीविका के लिए कई चाय बागानों में नौकरी की थी। आखिर में उन्होंने शिवसागर जिले के बोरहाट बागान में गेंजिंग नामक स्थान पर घर बनाया। कपिल ठाकुर ने अपनी नौकरी एक सरकारी कार्यालय में बतौर कनिष्ठ लिपिक क्लर्क के रूप में शुरू की थी, पर उस आमदनी से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए वे सुबह शाम ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उनके घर में शुरू से ही एक सांस्कृतिक वातावरण था। कपिल ठाकुर की एक बहन थी, रेणु शर्मा, जो एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। उन्होंने पूती निशार सपोन, लाचित बरफुकन जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। वो प्रसिद्ध संगीतकार उत्पल शर्मा की माता थीं। कपिल ठाकुर ने रोजगार के लिए जोरहाट की नौकरी छोड़ी और गारो पहाड़ियों के तुरा में एक बेहतर नौकरी स्वीकार की। वहां उन्होंने मात्र 40 रुपए किराए का एक कमरा लिया, जरूरी सामान खरीदा और इला नामक शिक्षिका से विवाह किया, जो बाद में इला बरठाकुर के नाम से जानी गई। शादी के समय कपिल ठाकुर केवल 24 वर्ष के थे। इला बरठाकुर जोरहाट के पुलीबर भाटेमोरा गांव की रहने वाली थीं। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके जीवन में आया जुबिन। घर में उस बच्चे को लेकर सपनों की कोई सीमा नहीं थी। जब बच्चा मात्र 2 माह का था, पिता उसे गोद में लेकर हवाई मैदान तक घूमने ले जाया करते थे और कहते, देख बेटा, तू एक दिन उड़ान भरेगा। उन्होंने एक रेडियो खरीदा, फिलिप्स का पुराना मॉडल, जिसका नाम था बहादुर। उस रेडियो पर कभी विविध भारती, कभी शिलोंग स्टेशन के गीत बजते रहते। जब रेडियो बंद होता, बच्चा रोने लगता, मानो उसे संगीत की भाषा तब से समझ आ चुकी थी। इसलिए मां रेडियो बच्चे के पास रखकर काम करती, ताकि गाने चलते रहें और बच्चा मुस्कुराता रहे। मां खुद भी अच्छी गायिका थीं। वो अपने बेटे को आधुनिक असमिया गीतों और लोक संगीत से सुलाती। शायद तभी वो संगीत उसकी सांसों में उतर गया। जीवन की कठिनाइयों के बीच कपिल ठाकुर ने APSC परीक्षा दी और श्रम विभाग में चयनित हुए। तब उन्हें प्रशिक्षण के लिए शिलोंग भेजा गया। पहली नियुक्ति थी तेजपुर। वहां परिवार कुछ समय रहा और उसी तेजपुर की मिट्टी में जुबिन ने अपने बचपन के पहले कदम रखे। 2 वर्ष बाद ट्रांसफर हुआ जोरहाट। वहां परिवार किराए के मकान में रहा। जोरहाट में जुबिन 5 वर्ष का हुआ। उसे कार्मेल इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाया गया। यहीं से उसकी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई। पर फिर बदली आई करीमगंज। वहां पिता माटिर हाकिम के रूप में नियुक्त हुए। करीमगंज में उन्होंने नीलमणि रोड पर कुशियारा नदी के किनारे एक किराए का घर लिया। बरसात में घर के आंगन तक पानी भर जाता, मछलियां घर की चौखट तक आ जाती। वहीं उस नन्हे लड़के की बाल आंखों में प्रकृति के साथ संगीत की लय बसी।
करीमगंज में मां को घर का सारा काम अकेले संभालना पड़ता, इसलिए उन्होंने एक सहायक लड़की रखी। वहीं जुबिन को प्रांतिक किंडरगार्टन नामक इंग्लिश स्कूल में भर्ती किया गया। बाद में करीमगंज हाई स्कूल में उसका नाम लिखा गया। वहां उसने बंगला भाषा सीखी और बांग्ला संस्कृति में खुद को मिलाया। इसी दौरान घर में रिकॉर्ड प्लेयर आया और संगीत सुनने का नया दौर शुरू हुआ। जुबिन की रुचि देखकर पिता ने उसे तबला सीखने भेजा। तबला वादक रॉबिन बैनर्जी के मार्गदर्शन में उसने तबले में विशारद तक की शिक्षा प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद पिता का ट्रांसफर बिजनी में हुआ। वहां जुबिन ने बिजनी बांधक हाई स्कूल में दाखिला लिया। तब वो 8वीं कक्षा का छात्र था। उसकी 2 बहनें जंकी और ममोनी भी अन्य स्कूलों में पढ़ती थीं। मां की इच्छा पर पिता ने जुबिन के लिए एक स्थानीय संगीत शिक्षक नियुक्त किया, रमणी रॉय, जो पोलियो से ग्रसित थे और 3 पहिए वाली साइकिल पर बैठकर पढ़ाने आते थे। वो उसे लोकगीत सिखाते और उनके हर सुर में जीवन का अनुभव झलकता। पिता ने बोंगाई गांव से एक हारमोनियम मंगवाया। वो हारमोनियम जैसे घर की आत्मा बन गया। बिजनी में रहते हुए पिता जुबिन को गुवाहाटी ले गए, जहां जिला पुस्तकालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वहां मुन्मी बुराओ नामक गायिका भी आई थी। उसी कार्यक्रम में पहली बार जुबिन ने कीबोर्ड देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पिता से कहा, मुझे यही चाहिए। और कुछ समय बाद पिता ने भूटान से कीबोर्ड लाकर उसे दे दिया। फिल्मी गीतों और अच्छे संगीत के प्रति पिता का गहरा लगाव था, इसलिए उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड इकट्ठे किए। उन्हीं गीतों के बीच जुबिन का संगीत सफर चलता रहा। फिर ट्रांसफर हुआ तामुलपुर। वहीं से जुबिन ने मैट्रिक परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी प्राप्त की। उसके बाद जेबी कॉलेज जोरहाट में प्रवेश लिया। वहां कॉलेज की पढ़ाई के साथ संगीत साधना जारी रही। दूसरे वर्ष में किसी अध्यापक से मनमुटाव हुआ तो जुबिन कॉलेज छोड़कर गुवाहाटी चला आया और बी बोरुआ कॉलेज में दाखिला लिया। उसी समय असमिया छात्र संघ की एक सभा मद्रास में आयोजित हुई। तब के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया गुवाहाटी से जुबिन और नगांव से कृष्णा सैकिया को साथ लेकर मद्रास गए, ताकि वे वहां असम का प्रतिनिधित्व करें। वहां जुबिन ने तुरंत 2 तमिल गीत सीखे और मंच पर गाए। लोग हैरान रह गए। एक असमिया लड़का और तमिल में इतनी आत्मा से गा रहा था। यही था जुबिन, जो भाषा नहीं भावना गाता था। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय समारोह में पश्चिमी संगीत वर्ग में उसने स्वर्ण पदक जीता। यहीं से उसकी जीवन यात्रा को नया रंग मिला। और आप जानते हैं, जुबिन नाम का अर्थ है कुछ जो आसमान को छू ले। उर्दू में यह शब्द तीखे अस्त्र के लिए भी प्रयोग होता है और फ्रेंच में यह वीर पुरुष का प्रतीक है। हर अक्षर का भी अर्थ है जेड, आशावादी ऊर्जा और उच्च मानक जो दूसरों को प्रेरित करें। यू, जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन रखने की अद्भुत क्षमता। बी, संवेदनशील आत्मा, गहरी सोच और सच्ची निष्ठा। ई, स्वतंत्रता, रोमांच और संवाद का अद्भुत मिश्रण। एन, सृजनशीलता और दृढ़ विश्वास का प्रतीक। किसी ने जब इस नाम का विश्लेषण किया तो पाया कि हर अक्षर उसी व्यक्ति पर सटीक बैठता है, क्योंकि जुबिन सचमुच सीमाएं तोड़कर आसमान छूने वाला इंसान था। वो एक आवाज, एक जोश, एक विचार था जिसने असम को अपने सुरों में बांधा और दुनिया को बताया कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं, ये तो आत्मा की धड़कन है। हाँ, जुबिन मतलब वो लड़का जिसने आसमान को छू लिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक कमेंट जरूर छोड़िए, क्योंकि हर दिल में कहीं ना कहीं एक जुबीन जरूर होता है। और इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें कि संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है दिल से।